मुंबई में बारिश की वजह से बनी जाम की समस्या, सड़कों पर लगा लंबा जाम, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र में तेज बारिश से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मुंबई के चैंबूर में भी बारिश का कहर, कई जगहों पर पानी भरने से लोग हुए परेशान, कई सड़कें भी हुई जलमग्न। उधर ठाणे में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। ठाणे से मुंबई की तरफ लोकल सेवा हुई प्रभावित, लोग परेशान। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश से हुआ जलभराव, एनडीआरएफ ने जलमग्न खेतों में फंसे 16 लोगों को बचाया, सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उधर पवई में भी भारी बारिश की मार, जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, एयरपोर्ट का टूटा संपर्क, लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल में बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाके भूस्खलन से प्रभावित हुए, लोगों की मदद में जुटा जिला प्रशासन। उत्तराखंड के देवपुर में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, टीम ने अब तक 11 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर, भारी बारिश की वजह से बिगड़े थे हालात। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से नदी किनारे फंसे 24 लोग, एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात, नारायणी नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जगहों पर जलभराव की समस्या आई सामने। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ, हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर लगातार जारी। असम में बाढ़ से अब तक 70 की मौत, असम में 29 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की गई है जारी, वहीं गंडक, राप्ती नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी, 17 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अचानक धंस गई सड़क, विकासनगर इलाके से आई डराने वाली तस्वीरें, ट्रैफिक के बीच अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, बाल बाल टला हादसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जलस्तर बढ़ने से उफान पर गंगा नदी, प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट, डीएम सीपी सिंह ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण भी। उत्तर प्रदेश के आगरा में 8 बच्चे और एक महिला तालाब में डूबे, हादसे में 4 बच्चों की हुई मौत, एक महिला और 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गोवा के सतारी तालुका में भारी बारिश की वजह से पाली वाटरफॉल में फंसे 80 लोग, लोकल पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को बचाया। जम्मू के राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, बीते कई दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हो रही है मुठभेड़, अब तक कई आतंकी हुए हैं ढेर। उधर कुलगाम में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के अलमारी की ली गई तलाशी, छानबीन के दौरान नए ठिकाने का किया भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने मार गिराए 6 आतंकी, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, 24 घंटे बाद मुठभेड़ खत्म, इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी। उधर झारखंड में बीजेपी नेता वेद प्रकाश सिंह को अपराधियों ने मारी गोली, नेता की हालत गंभीर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेशी महिला का बेटा कभी देश का भला नहीं कर सकता। उधर झारखंड में शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन की पहली परीक्षा, सदन में हासिल करना होगा विश्वास मत। फ्लोर टेस्ट के बाद हेमंत कैबिनेट का होगा विस्तार, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के मंत्री पद शपथ लेने की खबर। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर नुपुर शर्मा का जवाब, बोली ऐसा होता तो हिंदू बेटी को सुरक्षा घेरे में नहीं रहना पड़ता। बीजेपी बोली राहुल गांधी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ किया मंथन, संगठन की मजबूती को लेकर की चर्चा, कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर नए कानून के तहत दर्ज की गई स्पेशल एफआईआर, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा रूस से व्यापार असंतुलन समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे, दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न जिलों में हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। मोदी के ग्रैंड वेलकम को लेकर तैयारियां तेज, रूसी कलाकारों पर चढ़ा भारतीय संस्कृति का रंग। आज से 2 दिन के रूस दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक, भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया निजी रात्रि भोज का आयोजन। मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल पर रोस्टोव मंडप का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल का दौरा भी करेंगे। उधर मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड वेलकम की जोरदार तैयारी। रूस के कलाकार भी कार्यक्रम के लिए कथक सीख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की रूस